जय हिंद। कल के क्लास में हम पढ़े थे, थोड़ा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में मिलनी पत्थर का खोज हो चुका था, पत्थर मिला तो उसे पाषाण काल कहें। पुरातात्विक स्रोत तीनों में मिलना है। प्रागैतिहासिक में लिखित जानकारी हमें नहीं मिली है। प्रागैतिहासिक में लिखित जानकारी नहीं मिली है। आद्य ऐतिहासिक में लिखित जानकारी मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक में हमको लिखित जानकारी मिली है और पढ़ा भी जा सका है। प्रागैतिहासिक। अब हम पढ़े थे प्रागैतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक के बारे में हम पूरी तरह से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रागैतिहासिक के बारे में पूरी तरह से हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। थोड़ा कल का जो था उसमें हम देख लेते हैं। कल इतिहास, हिस्ट्री को 3 कालखंड में बांटा गया था। हिस्ट्री को 3 कालखंड में बांटा गया था: प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, कल लिखे थे इसको आद्य ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक और समकालीन। किसमें पढ़ना है? ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक को 3 कालखंड में 2 टाइप से। प्रागैतिहासिक में मिलनी हमको पाषाण, पत्थर का खोज हो चुका था, पाषाण। इसमें कांसा का खोज हो चुका था और इसमें लोहा का खोज हो चुका था। तो इतिहास को मिलने वाले धातु के आधार पर 3 वर्गों में बांटा है। किसने? सर जॉन थॉमसन ने मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास को 3 वर्गों में बांटा है। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य युगीन, पाषाण युगीन, कांस्य युगीन और लौह युगीन। उसके बाद लिखित जानकारी के अनुसार पर इसमें लिखा ही नहीं गया है। इसमें लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है। लिखित मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें लिखित भी है और पढ़ा भी जा चुका है। तो लिखित आधार पर इतिहास को 3 वर्गों में बांटने वाले वैज्ञानिक का नाम है, क्या कहता है उसको, इतिहासकार का नाम है ब्रूस। लिखित के आधार पर 3 भागों में बांटने वाले के आधार पर किसने बांटा? तो ब्रूस। और मिलने वाले धातु के आधार पर 3 वर्गों में बांटा इतिहास को सर जॉन थॉमसन से याद है, थॉमसन। अब हम इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक इसको मिटा देते हैं। इसको सर जॉन थॉमसन, ब्रूस, इसको नोट कर लीजिए। अब हम प्रागैतिहासिक के बारे में मेनली पूरी तरह से बात करेंगे। प्रागैतिहासिक को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब हम इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। प्रागैतिहासिक को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक को हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज। पूरा पाषाण 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण, कल हम बताए थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और उसके बाद नवपाषाण। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण काल में मेनली सबसे ज़्यादा जरूरी हमको आग का खोज हो चुका था। पूरा पाषाण काल में सबसे ज़्यादा जरूरी हमको आग का खोज हो चुका था। उसके बाद मध्य पाषाण काल में
मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। नव पाषाण काल मेनली नव पाषाण काल से ज़्यादा हमको इसमें क्वेश्चन रहता है। कहाँ से रहता है हम आपको बताते हैं। नव पाषाण काल, कृषि। नव पाषाण काल में कृषि हो चुका था, सबसे पहले कृषि। अब कृषि से सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है, कृषि से सबसे ज़्यादा प्रश्न। कृषि सबसे पहले नव पाषाण काल में किया गया, तो सबसे पहले कितना ईसा पूर्व, तो 7000 ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व में सबसे पहले कृषि किया गया था। कृषि क्या चीज़ का था, तो जौ का और गेहूं का, जौ का और गेहूं का। जौ का कृषि था ईरान में। जौ कहाँ किया गया था, ईरान में। जौ की कृषि का हमको साक्ष्य कहाँ से मिले, ईरान से। और गेहूं मेहरगढ़, गेहूं की कृषि मेहरगढ़ से मिला है। उसका चावल का कृषि, चावल भी हमको मिला है मेहरगढ़, हम पाकिस्तान में है, पाक से पाकिस्तान। ये जो है दो पहाड़ियों के बीच है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। उसके बाद चावल का साक्ष्य मिल चुका था। चावल का साक्ष्य हमको मिला है कहाँ से, कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहवा ये पड़ता है यूपी में। चावल का कृषि, चावल होगा 8000 ईसा पूर्व पहले चावल का साक्ष्य हमको मिल गया। उसके बाद हम इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी, नव पाषाण काल में कृषि का साक्ष्य यहाँ मिल चुका था, लेकिन कृषि का साक्ष्य हमको मध्य पाषाण काल में ही मिला था। कृषि का साक्ष्य हमको मध्य पाषाण काल में ही मिला था। उसके बाद इसमें कुत्ता पाला गया था। उसके बाद जानवर कृषि का साक्ष्य हमको मध्य पाषाण काल में मिला, लेकिन यहाँ पर संचालित ढंग से कृषि नव पाषाण काल में ही किया गया। उसके बाद साक्ष्य हमको यहाँ से अगर पूछा जाएगा कि कृषि के साक्ष्य कब से मिलने लगे हैं, तो मध्य पाषाण काल से। और संचालित ढंग से कृषि कब हुआ है, तो नव पाषाण काल से। अब कुछ प्रश्न हैं इस प्रकार से, हम इसको देखते हैं, तो थोड़ा नोट करने के लिए थोड़ा समय दे देते हैं। अब इसमें मेन प्रश्न हम देख लेते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले नव पाषाण काल। मेनली सबसे ज़्यादा जरूरी नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में हमको, उसके बाद नव पाषाण काल में हमको ताम्र पाषाण का खोज हो चुका था। ताम्र पाषाण, इसमें पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण, उसके बाद ताम्र पाषाण। इसी कालखंड में पाषाण काल में ही तांबा का भी खोज हो चुका था। इसमें पूरा पाषाण में सबसे इम्पोर्टेंट आग का खोज हो चुका था। नव पाषाण काल में बहुत सारा चीज़ हम याद रखेंगे। कृषि का खोज हो चुका था। कृषि जो था, कृषि से हम क्वेश्चन याद रख लेंगे। कृषि से 7000 ईसा पूर्व,
सबसे पहले कृषि हुआ था, सबसे पहले कृषि मेहरगढ़ ये जो है कहाँ है, पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ है उसके बाद सबसे पहले जौ की कृषि, जौ, उसके बाद जौ कहाँ हुआ था, ईरान में। गेहूँ हुआ, गेहूँ का खेती मेहरगढ़ में। उसके बाद चावल का कृषि लेहुरा दे, चावल का साक्ष्य होगा लेहुरा दे से उत्तर प्रदेश, लेहुरा देव, यह यूपी में पड़ता है, यूपी। अब उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमको कंकाल का चित्र, कंकाल ताम्रपाषाण में मेनली चौथा, ताम्रपाषाण में तांबा का खोज हो चुका था, तांबा का खोज। मध्यपाषाण में कृषि के साक्ष्य मिल चुके थे, कृषि के साक्ष्य मिल चुके थे इसमें। अब उसके बाद बहुत सारा चीज़ मिला है, जैसे में यहाँ पे मिलेगा कंकाल मिला है, मानव का कंकाल मिला है, मानव कंकाल माने खोपड़ी मिला है कहाँ से, पल्लव रन एक जगह है मद्रास में, मद्रास में जगह है, वहाँ से कंकाल मिला है, कंकाल खोपड़ी मिला है। उसका चित्रकारी, गुफा चित्रकारी मिला है, कश्मीर, भीमबेटका यह एमपी में पड़ता है। गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिला है, चित्र था इससे, गुफा चित्रकारी भीमबेटका से मिला है। उसके बाद यह चित्र था, इसका पड़ता है रायसेन जिला, भीमबेटका रायसेन जिला। उसके बाद घाटी, इसका विंध्याचल पर्वत। उसके बाद नर्मदा घाटी, गर्तावास। उसके बाद हमको मिला है गर्तावास हमको मिला है, बुर्जहोम, कश्मीर का एक जगह है, कश्मीर का एक जगह है बुर्जहोम, वहाँ पे गर्तावास मिला है। ये सब हमको साक्ष्य मिला है। उसके बाद कुछ हम आउटी अलग से प्रश्न देख लेते हैं। क्रिश्चियन जॉन समथम ब्रूस लिखावट के आधार पर बांट दिया उसको। कोपेनहेगन संग्रहालय, एक प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय, यह जो है कोपेनहेगन संग्रहालय दुनिया का यह है डेनमार्क में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय यह है डेनमार्क, यूरोप महादेश में पड़ता है। उसके बाद भारत में भी तो पूछ सकता है कोपेन। उसके बाद इंदिरा
इंदिरा गांधी संग्रहालय, यह है भोपाल, भारत में, भोपाल में है, भोपाल भारत में इंदिरा गांधी संग्रहालय। उसके बाद कनिंघम के बारे में क्या कहते हैं? कनिंघम भारत का पुरातात्विक। उसके बाद ब्रूस, दुनिया का पुरातात्विक, जॉन ब्रूस, दुनिया का पुरातात्विक प्लस भूगर्भ। अब देखिए ये प्रश्न सब आपको, ये सब जितना हम पढ़े हैं पाषाण काल में, पाषाण काल से बस इतना ही प्रश्न हमको पूछा जाता है। पीसीएस के एग्जाम में पाषाण काल से इतना ही प्रश्न रहता है। हमको सबसे पहले पूरा पाषाण काल में आग का खोज कहाँ हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। आग का खोज कहाँ हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में हमको अंत्येष्टि का कार्यक्रम, हम कल बताए थे आपको अंत्येष्टि का कार्यक्रम माने कि संस्कार वगैरह के बारे में मध्य पाषाण काल में बताया था। नव पाषाण काल में मेनली सबसे ज़्यादा मायने कृषि का खोज हो चुका था। नव पाषाण काल में कृषि सबसे पहले कितना ईसा पूर्व में हुई थी? तो 7000 BC, 7000 ईसा पूर्व में। वह कृषि सबसे पहले हुआ कहाँ? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़। कृषि सबसे पहले कहाँ हुआ? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। कृषि कौन से चीज़ का था? तो जौ का और गेहूं का। जौ कहाँ मिला? तो ईरान में। गेहूं कहाँ मिला? तो मेहरगढ़ में। चावल का खेती, चावल का साक्ष्य में कहाँ मिला है? लेहरादेव से। लेहरादेव कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। ताम्र पाषाण में तांबा का खोज हो चुका था। मेनली तांबा का खोज होने का कारण है कि पत्थर के हथियार को बहुत लंबा बना करके हम उसको यूज करने में थोड़ा दिक्कत होती थी। तो क्या करता था कि तांबा का खोज हो चुका, तांबा के बड़ा सा हथियार लंबा बनाता था, उसमें पत्थर का नुकीला लगा करके और उससे जो भी होता था शिकार वगैरह करता था। कंकाल, मानव कंकाल कहाँ मिला है? तो पल्लव रन से। मानव कंकाल कहाँ मिला? पल्लव रन से। पल्लव रन कहाँ पड़ता है? मद्रास में। गुफा चित्रकारी कहाँ से देखने को मिला है? तो भीमबेटका से, एमपी मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला में। गुफा चित्रकारी हमको कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका से। पर्वत, विंध्याचल पर्वत, घाटी, नर्मदा घाटी। गर्तवास का मतलब होता है, गुफा चित्रकारी का मतलब होता है कि गुफा। अब मान लो कि मानव सबसे पहले, अब मान लो कि बैठा हुआ है मानव बैठा हुआ है तो टाइम पास नहीं होगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो मान लो कि मानव अंदर बैठा हुआ है, गुफा में बैठ करके आप बैठा हुआ है, क्या करेगा? तो चित्र वगैरह बनाता था। जैसे पत्थर पर चित्र कैसा बनाया कि ऐसे अजीब टाइप के चित्र बना दिया, अजीब टाइप के चित्र बना दिए, बैठे हुए। तो इस प्रकार से तो गर्तवास का मतलब होता है कि गड्ढा खन करके, गड्ढा को नीचे मिट्टी में गड्ढा खन के और उसके बाद उसमें पूरा परिवार के साथ मानव रहा करता था। गर्तवास कहाँ मिला है हमको? बुर्ज होम में, कश्मीर के बुर्ज होम में मिला है। कोपेनहेगन, अब इसके बाद ये सब तो हमको पाषाण काल से देखने को ये सब सारा प्रश्न हमको मिल जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय हमको कहाँ मिला है? दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कोपेनहेगन संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब कि जो भी चीज़ अवशेष सब मिले हैं, जैसे सिंधु घाटी के छोटे छोटे पत्थर या ईंट वगैरह सब मिले हैं, तो यहाँ पे कोपेनहेगन संग्रहालय में हर जगह का चीज़ मिल जाता है, हर जगह का वस्तु मिल जाता है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय हमको भोपाल में मिलता है। कनिंघम थे भारत के पुरातात्विक, ब्रूस थे दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक प्लस भूगर्भ वैज्ञानिक। दुनिया का पुरातात्विक प्लस भूगर्भ वैज्ञानिक कौन थे? तो ब्रूस। कनिंघम भारत के पुरातात्विक। तो इस प्रकार से हमको पूरी तरह से पाषाण काल से सारा प्रश्न हमको मिल जाता है। कल हम देखेंगे आपको इतिहास के 3 कालखंड में, हिस्ट्री के 3 कालखंड में हम आपको बता दिए। पाषाण काल,
आद्य और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ये सारा हर कुछ इससे जितना प्रश्न आता है हम सारा प्रश्न आपको बता दिए। कल हम चलेंगे आद्य ऐतिहासिक में। आद्य ऐतिहासिक में सबसे ज़्यादा हमको सिंधु सभ्यता से पढ़ना है, क्योंकि सिंधु सभ्यता ही ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है लेकिन इसमें पढ़ा नहीं जा चुका है। इसको हम कल जानेंगे। जय हिंद।